आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज। जोरदार खबरें। कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे चढ़े 5 शातिर अपराधी। ये अपराधी लूट, टप्पेबाजी और चोरी की वारदातों को मिलकर अंजाम दिया करते थे। ये शातिर अपराधी मोबाइल चोरी करते थे और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग राह चलते मोबाइल से बात करते थे उनसे ये मोबाइल छीन कर भाग जाया करते थे। शातिर अपराधी आज है पुलिस के चंगुल में। कमिश्नरेट पुलिस ने इनको किया है सलाखों के पीछे। ब्रांड्स के मोबाइल हैं, कुछ ओप्पो के हैं, कुछ सैमसंग के हैं। अब बहुत हाई एंड मोबाइल्स नहीं हैं, जैसे आईफोन्स नहीं हैं, बट ये है कि अच्छी ब्रांड्स के मोबाइल हैं। सारे स्मार्टफोन्स हैं, इसमें कोई कीपैड वाले नहीं है, सारे स्मार्टफोन्स हैं। और अभी एक्चुअल कीमत, अब क्योंकि मोबाइल की कीमत तो वेरी करती रहती है, बट ये है कि सारे स्मार्टफोन्स हैं और सभी कॉस्टली मोबाइल्स हैं। ये कौन आरोपी था जिसने अपने पूरे घर में जो चोरी का मोबाइल देकर के यूज़ करवा रहा है? जी, जैसा कि ये इसमें जो जैसे विशाल गुप्ता है, ये अंडे की दुकान ये जो करता था और बाद में लॉकडाउन के दौरान बंद हुई। इसके घर से काफ़ी सारे लोग चोरी का मोबाइल यूज़ करते हुए पकड़े गए थे। घटनाओं में बरामद की ये थाना आशियाना अंतर्गत एक मोबाइल चोरी का एक गैंग जो है ये पकड़ा गया है और जिनके पास से टोटल कुल जमा 18 अदद मोबाइल ये बरामद किए गए हैं। और ये जो मोबाइल जो बरामद किए गए हैं ये कुछ आशियाना थानों से कुछ मोबाइल चोरी हुए थे और कुछ अन्य थानों से चोरी हुए हैं। और ये जो गैंग है, इसके जो सदस्य हैं, ये अलग अलग जगहों पे पहले रेकी करते थे और जिनके पास से जो जैसे लोग साधारण रूप से शाम को चल रहे हैं, कोई महिलाएं हैं या कोई बुज़ुर्ग है जो मोबाइल से बात कर रहा है, तो ये उसका मोबाइल छीन करके ये छीन लेते थे। और कभी कभार ये टप्पेबाजी भी करते थे और चोरी भी करते थे। ये तीनों तरीके के ये अपराध जो है ये लोग करते हैं। और अभी जो इनिशियल जो हम लोग की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उससे 18 मोबाइल अभी तक हम लोगों ने बरामद किए हैं। और इनके गैंग में और कौन कौन सदस्य हैं और किससे ये संपर्क में आए और कितने मोबाइल इनके पास हैं, इसका हम लोग आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसका पता लगाएंगे। जो मोबाइल लूटते थे वो मोबाइल कहाँ बेचते थे, किन दुकानों को चिन्हित किया गया या ऐसा भी कुछ सामने आया है? जी हाँ, ये जो मोबाइल का बेचना अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी केवल इन लोगों से प्रिलिमिनरी अभी पूछताछ हुई है। इनका ये कहना था कि ये मोबाइल लेते थे और ये मोबाइल से पर्सनल यूज़ के लिए भी लेते थे। जैसे कि हमने एक व्यक्ति को पकड़ा तो उसका पूरा घर भर चोरी का मोबाइल यूज़ कर रहा था। और कुछ मोबाइल के लोग पार्ट्स अलग अलग जगहों पर ये लोग इसको बेचते थे। हम लोग उन तक भी कोई सुनियोजित तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जो चोरी का मोबाइल ख़रीद रहा है उस तक भी हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो पांचों जो गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनमें से एक विशाल गुप्ता है, पुत्र राम कुमार, ये रहने वाला आशियाना क्षेत्र का ही है। दूसरा है नितिन मौर्य जिसकी उम्र 23 वर्ष है और ये भी आशियाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। अमित रावत, कुशल मेघानी और तरुण कुमार, इस तरह से ये 5 व्यक्ति हैं। इन सब के पास से मोबाइल्स बरामद किए गए हैं और ये सब एक दूसरे को, क्योंकि ये एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये सब एक दूसरे को पहले से जानते थे। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में, केवल ऐसा नहीं आशियाना क्षेत्र में, अलग अलग समय में ये लोग अलग अलग क्षेत्र में जाकर के लोग घटना को अंजाम देते थे। इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? जी हाँ, थाना आशियाना पर इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। अन्य थानों से भी अभी हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि अभी मोबाइल केवल बरामद हुए हैं, अभी इनके IMEI रन किए जाएंगे तो इससे इनके ओनर्स का पता चलेगा और उसके बाद ही हम लोग उनके रियल ओनर तक पहुंच करके और फिर उन्होंने किस थाने पर कंप्लेंट किया है वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिनके मोबाइल गायब होते हैं वो थाने पर कंप्लेंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये होता है कि मोबाइल गायब होने के बाद जो लोग बाहर रहते हैं वो थाने पर कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही में लोग नहीं कर पाते। तो अभी ये देख रहा हूँ किस किस थानों में मुकदमे दर्ज हैं इस मोबाइल चोरी से संबंधित। ये यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं या खुद का अपना मकान था? नहीं, ये किराए के भी मकान में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब जो है ये लोकल रहने वाले हैं, तो इनका खुद का अपना मकान है। कुछ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कुछ खुद के मकान में रहते हैं। लंबे समय से ये लोग यहीं पर निवास करते हैं। अलग अलग काम ये लोग करते थे। एक की अंडे की दुकान थी, इसका ये कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो अंडे की दुकान जो है वो बंद करनी पड़ी और इसलिए ये अपराध जगत में ये आया और चोरी करना इससे शुरू किया। पूरा परिवार चोरी का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। जी, आखिर वो चोरी के सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा है?
नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जब अपने परिवार में ले जा करके मोबाइल देता था तो ये उनको, उन परिवार वालों को नहीं बताता था, अपने भाई को, अपनी बहन को ये नहीं बताता था कि ये चोरी का मोबाइल है। ये बताता था कि मैंने किसी से सेकेंड हैंड में ख़रीदा है, सस्ते में ख़रीदा है। तो इनके परिवार वालों को ये डार्कनेस में इन लोगों ने रखा है, अपने परिवार वालों को, अपने